आज की ब्रेकफास्ट में है थोड़ी सी पनीर टिक्का और मैगी। और ये बच्चे के लिए है और हमारे लिए तो रेगुलर बेसिक होता है रोटी भाजी या सब्जी या चाय या अंडे पोस्ट। तो मैं कोई मेजरमेंट करके नहीं काट रही हूँ, मुझे जल्दी जल्दी भी करना है और मुझे जिस तरह समझ आई मैं उसी तरह से काट के सिंपल सी एक पनीर टिक्का बना लूँगी। जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? इंशाल्लाह ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मैं पनीर को काट के थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर यानी ब्लैक पेपर और सॉल्ट लगा के 2 मिनट रेस्ट दूँगी। अच्छा जी, मेरे पास अभी ना टमाटर है ना बेल पेपर कैप्सिकम है, तो मेरे पास थोड़ी सी खीरा पड़ा है और प्याज खीरा पतला पतला स्लाइस करके काट के मैं पनीर के साथ टिक्का बना ली है। तो जो चीज़ आपके पास नहीं हो तो आप इस उम्मीद में नहीं रहना जो वो मैं नहीं बनाऊंगी। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप उसी से अच्छे से एक डिश बना सकती हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आज देखिए मेरे पास, अच्छा लोग कहेंगे आप तो कैप्सिकम और टमाटर डाला ही नहीं, तो क्या बिना कैप्सिकम बिना टमाटर के टिक्का खा नहीं सकती हो क्या? तो आपके पास जो है सब्जी आप उसी से, अच्छा सिर्फ सब्जी से आप टिक्का बना लो, वो भी मज़े का बन जाएगी। अच्छा पिछले ब्लॉग ने मुझे शायद कलकत्ता से हो वो भैया, उन्होंने मुझे एक फ़िश काट के दिखाने के लिए बोला था। तो भैया जी आप अगर आज मेरी वीडियो देखती हो तो मुझे आपको ये कहना है, तो जब मुझे उन्होंने बाटा फ़िश बोला था, तो मुझे जब वो फ़िश मिल जाए तो मैं आपको अच्छे से काट के वो वीडियो शेयर कर दूँगी। ओके। अच्छा जी, अभी मैं खीरे को पतला पतला करके काट के थोड़ी सी नमक लगा के और थोड़ी सी पानी में डुबो के धो लूँगी। और जब आप खीरे से, आपको पता है इस खीरे से थोड़ी सी गैस हो जाती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, मुझे बहुत होती है। तो मैं हमेशा से खीरे को काट के थोड़ी सी नमक शामिल करके धो लेती हूँ, ताकि वो उसका जो गैस का जो प्रॉब्लम है वो कम होती है। तो अभी मैं खीरे को मुझे जिस समझ में आई जिस तरह से मैं उसी से थोड़ी सी फोल्ड करके पनीर को टिक्का बना रही हूँ। अच्छा जी, आप लोग घर में रह रहे के बोर नहीं हो रही हो क्या? तो बोर मत हो और जितना हो सके आप अपनी अपनी मज़हब की जो काम है जो करना है वो करो, और कुछ हो सके तो कुछ अच्छा अच्छा रेसिपी बनाओ और कुछ लिखा करो। लिखने के लिए तो बहुत कुछ है, अपने अपने दिल की सुनो। तो आप मोबाइल कितने टाइम देखोगे? और आजकल तो मोबाइल 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 यही होता है ना सबके साथ। आप जितना हो सके बच्चों को अच्छे अच्छे बात सुनाओ, अच्छे अच्छे स्टोरी सुनाओ। और बच्चे को क्या, वो तो ऑनलाइन क्लास में बिजी होते हैं। तो आप जिस तरह से आप बोर ना हो आप उसी काम करो। तो जी मेरे कहने का मतलब ये है, आप जितने हो सके आपके आसारों और जो परिस्थितियाँ है आप उस हिसाब से खुद को ढालना सीख लीजिए। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही होता है, आप लोग जितने हो सके अपने अपने जगह पे अपने अपने दिल की सुन के ठीक ठाक रहो। आज की डेट पे मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ, अगर आपके पास कोई मॉम हो या बाप हो या सास हो ससुर हो, आप उनसे टाइम दीजिए। मैं उनके बात क्या कर रही हूँ, क्योंकि उनके पास आज देखने के लिए कुछ भी नहीं। क्योंकि बच्चे जब बड़ा होता है शादियाँ करती है तब बच्चे अपने अपने ज़िंदगी में बिजी होता है। ये दुनिया की रीत है, शायद रीत से ज़्यादा रीत बना लेती है लोग। लेकिन
मुझे बहुत दुख लगती है। आपके पास आपकी मॉम के लिए टाइम है, आपके सास ससुर के लिए क्यों टाइम नहीं? तो मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आज के दिन मेरी सास या ससुर कोई नहीं, लेकिन एक टाइम थी मेरी सास में तो ससुर को देखा ही नहीं। मेरे सास जब आती थी मेरे पास तो उन्होंने 1 महीना तक ही रहती थी, उससे ज़्यादा नहीं कभी रहती थी। तो मैं क्या करती, उस 1 महीना तक मैं मेरी सास को मेरी बेड पे रखती थी। कभी भी मैं उनसे अलग बिस्तर पे नहीं सोने देती। पता नहीं मुझे क्यों इस तरह आदत थी। शायद उनके खालीपन जो है वो मुझे उनकी दिल को मैं महसूस कर सकती थी, मुझे लगती थी। और मेरी सास जब मेरे पास आती थी वो उसको 2 बात कहनी थी। मैं जो नई नई खाना खा के जाती थी और मैं रोज़ मेरी सास की कपड़े धो देती थी, तो उनसे वो बहुत खुश होती थी, बहुत ही खुश होती थी। हर वक्त कहते रहती थी, इतने अच्छे अच्छे धुला हुआ कपड़ा पहनती हूँ और अच्छे से खाना खाती हूँ। जब मैं घर जाऊँगी तब क्या कहूँगी। लेकिन देखिए, हमारे पास इतने वक्त भी नहीं थी हम जाके उनके पास रहे, ना वो हमारे पास रहने के लिए आ सकती थी। सिर्फ महीनों के लिए आ सकती थी क्योंकि घर में कोई नहीं थी। आज भी मुझे एक बात खटकती है। आज अगर मेरी सास होती तो मैं कभी भी उनको अलग नहीं रहने देती। और आपको पता है, मैं कभी भी मेरे हस्बैंड के पास मेरे सास की बुराई नहीं करती। ये बात मैं हस्बैंड को बहुत दिन कहती रहती थी, जो तुमको कभी भी ये याद नहीं होगा मैं अपनी सास की बुराई की। तो मेरे हस्बैंड क्या कहती है, वो कहती है, मैं अगर सुनती तो ना, देखिए सुनने के लिए तो अगर आप बुराई करती हो तो आपके पति जो है वो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन में वो ज़रूर सुनते हैं। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगती थी। मैं अपनी सास की कभी भी इनके साथ बुरा नहीं करती। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपनी मॉम को, अपने बाप को, अपने फादर को जितना प्यार करो उतना प्यार आप अपने सास ससुर को दो। अगर आपके पास है, ये भी एक मजहब की बड़ी एक कर्म है। आप जितने हो सके कमा लो। तो मैं थोड़ी सी अलग बात करना चाहती हूँ। आज की डेट पे मेरी मॉम सिर्फ अकेली ही है। मैं कहती हूँ अकेली, क्योंकि उनके पास ना कोई बेटे हैं, ना कोई बहू है अभी, ना कोई बेटियां है। हाँ होती है, थोड़ी टाइम के लिए होती है, 7 से 5 मिनट तक होती है, 1 घंटे के लिए नहीं होती है। वो दिन भर ही अकेले अकेले रहती है। तो बोर उसे कहती है जब इंसान अकेले पड़ जाए, जब उनकी पार्टनर खो जाए, तब वो अकेले होते हैं। तो मैं आज बहुत ही इमोशनल बात की। अगर आपको बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, प्लीज़ प्लीज़। मुझे और बहुत बात करनी है आप लोगों से, मेरे दिल की बहुत बात है आप लोगों से करने के लिए। तो बुरा मत मानना। मेरी कहने का मतलब ये है, आप जितने अपने आप को प्यार करती हो उतने प्यार आप एजेड लोगों को दो, तो आपकी ज़िंदगी में ख़राब नहीं होगी, सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा, अच्छा ही अच्छा होगा। तो ठीक है जी। और आज की जो ब्लॉग है, अगर मेरी खुद की कोई भैया अगर मेरी वीडियो देखे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ तुम लोग बुरा मत मानना। ये मेरी दिल की बात है और जो सच है मैं हर वक्त सच बोलती हूँ, तुमको तो पता ही है। और मेरी बहनों को मैं हर वक्त यही कहती हूँ, अपने साथ जो करे उन्हें करने दो, तुम्हारी जितनी करनी है तुम उतनी करके जाओ। तो मैं दुनिया के हर भाइयों और बहनों को एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सिर्फ खुद की नहीं,
अपनी अपनी चारों ओर, अपनी अपनी चारों पास आप देखो, आप समझो, आप उनसे थोड़ी सी टाइम दो। सिर्फ आपके लिए आपके बच्चे, या सिर्फ एक चीज़ नहीं, एक दिन हम भी बच्चे थे, हमारे माँ बाप हमें हमें भी हमारे तरह ही पाल पोस के बड़ा किया। तो ये बात याद करके अपने अपने मॉम डैड, अपने अपने सास ससुर को जितना हो सके सम्मान दो, प्यार दो, आदर दो। तो अगर कोई गलत बात मैं बोल दिया तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और आज के वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।